दोस्तों, इमरान खान को ना आप 10 गालियां दे दो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बोला क्या था। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ नहीं, पाकिस्तानी सोचते हैं कि पैसा डाल दिया इन्वेस्ट, नहीं, बाहर भी निकालना होता है, बाहर भी निकालना होता है। और जब इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो हड्डियों से गूदा निकाल के ले जाता है। आपको एक मिनट के लिए यह लगता है, पाकिस्तानी भाइयों और बहनों जो ये वीडियो देख रहे हो, कि इमरान खान का गेम अमेरिकन ने बजा दिया क्योंकि इसने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हें ड्रोन के अड्डे नहीं देंगे। फ्री होता क्या है? आपको लगता है चाइना कुछ फ्री में देता है? चाइना अपने बाप को फ्री में नहीं दे कुछ। डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के, और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार वेस्ट का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते थे, जियोपॉलिटिक्स की बात करते थे, तो बड़ी बोरिंग सी लगती थी। फॉरेन अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स आज का थोड़ा ना है, ये तो हजारों साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन भारत में खास तौर से 1947 के बाद अगर कोई फॉरेन अफेयर्स की बात करे, डिप्लोमेसी की बात करे, तो बंदा फिर निहायती बोरिंग होगा और बंदा आपसे ऐसी बातें करेगा जो आपके समझ में नहीं आएंगी। इन दैट टिपिकल पब्लिक स्कूल एक्सेंट वो आपको कुछ स्टोरी सुनाएगा और बताएगा कि ऐसा है वैसा। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं और जब से डॉक्टर जयशंकर बने हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह चलता है बिल्कुल। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में, दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा था, और बहुत पहले भी। सुषमा जी थी फॉरेन मिनिस्टर, शी वॉज अ वेरी केपेबल, अ वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर। शी वॉज फैंटास्टिक, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। सुषमा स्वराज जी वॉज टॉप लाइन, टॉप नॉच, राइट। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर आए ना, एवरीथिंग बिकेम सो इंटरेस्टिंग, सो एक्साइटिंग, खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बना ली। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मालदीव्स में क्या हुआ और जगह क्या हो रहा है और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक चाणक्य डायलॉग्स होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ये चीजें हुई हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दिस इज ऑल्सो, इसमें एक और बात है ना, कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक किसी एक आदमी की जिसने कि 40 साल फॉरेन सर्विस में दिए हैं, जो भारत का फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, इनके पिताजी भी फॉरेन सर्विस में थे, तो एक इनका चलता चला आ रहा है, एक फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बीइंग इन द फॉरेन सर्विस। प्लस इनको चुना गया फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए, और ये बिना आवाज उठाए। आपने कभी डॉक्टर जयशंकर को देखा है? ये ना कभी गुस्सा होते हैं, ये ना कभी खुश होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद मानो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्टेरॉइड्स लग गए। वो फॉरेन पॉलिसी जो चलती थी 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे, वो 250 की स्पीड से भाग रही है, 250 की स्पीड से, राइट। अब मैं आपको बताता हूं आज के चाणक्य डायलॉग्स में क्या क्या हुआ है। दोस्तों, चाइना ने मालदीव्स के साथ, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है, लेकिन थोड़ा सा एंड की तरफ आऊंगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि चाइना ने मालदीव्स को प्रॉमिस करा है कि वी विल गिव यू फ्री मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि मुफ्त में देंगे। अब ये मोहम्मद घसन ममून, ये डिफेंस मिनिस्टर है मालदीव्स का, मोहम्मद घसन ममून, और इसकी मीटिंग हुई है मेजर जनरल जैंग बाओ कुन से, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन ऑफ चाइना है। अब दोनों के नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, मोहम्मद घसन ममून और ये जैंग बाओ कुन से इनकी बातचीत हुई है। दोस्तों, 4 मार्च यानी कि कल चाइना और मालदीव्स ने ये डील साइन करी थी, ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करी थी, और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी गई हैं कि फ्री मतलब क्या, फ्री मतलब क्या, ये क्या देंगे, कब तक देंगे, कुछ नहीं बताया। ये चाइनीज डील्स का एक पेटेंट है। चाइना जब कोई डील साइन करता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, राइट। बाद में पता लगता है दूसरे देश को कि जेब कट गई। ये चाइना का पेटेंट है बॉस। और चाइना ने 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंसेस दे दी। ये तो चलो अच्छा काम करा, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, बीमार होते हैं लोग। अच्छा, चाइना ने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन करा था दोस्तों, तब भी चाइना ने यह नहीं बताया था, और पाकिस्तान की सरकार में 90% लोगों को आज भी नहीं पता। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 90% ऑफ शहबाज शरीफ कैबिनेट जो आज की तारीख में है, ये पुराने कारतूस हैं, आज के नहीं है, पुराने चावल हैं। इनको नहीं पता होगा चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में कितना इन्होंने
पैसा लिया, कितना इनको पैसा वापस देना, मोटे मोटे फिगर सबको पता है, जो हमें पता है उनको पता है। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में मुट्ठी भर लोग होंगे जिनको एग्जैक्ट डिटेल्स पता है। इमरान खान क्यों चमका था दोस्तों? इमरान खान को ना आप 10 गालियां दे दो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बोला क्या था? आपको याद है? किसी को याद है? इमरान खान ने सिर्फ ये बोला था कि यार ठीक है, अच्छी बात है, चाइनीज पाकिस्तान के दोस्त हैं, बढ़िया चीज है, चाइनीज हमारी मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है, क्या मैं कागज देख सकता हूं? उसने ये बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, क्या मैं ये कागज देख सकता हूं? तो फौज ने बोला कि जनाब आप कागज देख के क्या करेंगे, वो तो हो गया सो हो गया, जो होना था वो कहानी खत्म हो गई, अब तो बढ़िया बढ़िया है सबके लिए, और बस दूध और शहद की नदियां बहना बाकी है, किसी भी वक्त वहां से फरफर आवाज आएगी और एक दूध की नदी बहेगी, एक शहद की। उसने बोला ठीक है, दूध और शहद की नदियां बहेंगी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने लोन लिया है, आपने चीन से लोन लिया है, उस पर ब्याज कितना देना है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने लोन लिया है आपको ब्याज कितना देना है? जो आपने बिजनेस करे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट कराई है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट का क्या आरओआई होता है ना हर एक इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, पाकिस्तानी सोचते हैं कि पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं, बाहर भी निकालना होता है, बाहर भी निकालना होता है। और जब इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो हड्डियों से गूदा निकाल के ले जाता है। कोई दोस्ती नहीं होती, कोई यारी नहीं होती, धंधा है ये धंधा, इसमें चलते हैं खजूर। ठीक है भाई, तो इमरान खान ने यही बात बोली, तो वहां का जो पूरा सिस्टम है वो हिल गया कि ये नया बंदा है, ये नया नया बंदा आया है यहां पे प्रधानमंत्री बनके, इमरान खान, इसको क्या पता इन सब चीजों के बारे में? बड़े सवाल जवाब पूछ रहा है। इमरान खान की जो कुर्सी गई है, मैं आपको आज बताता हूं। इमरान खान को जो गलत फहमी हो कि अमेरिका ने साजिश करी, वो साजिश करी, उसको जो गलत फहमी, अमेरिका को कोई जरूरत थोड़ा ना साजिश करने की। अमेरिका को क्या जरूरत है इमरान खान के खिलाफ साजिश करने की? मैं आपको मालदीव्स पे आऊंगा अभी, मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं, क्या जरूरत है? क्या इमरान खान या पीटीआई वालों को यह लग रहा है कि ड्रोन बेसिस ना मिलने पे, एब्सोल्युटली नॉट कहने पे उसकी सरकार गिरा दी? वो तो बाजवा को बोलते, बाजवा दुम हिला के वॉशिंगटन वहां पे जमीन का प्लॉट के कागज देकर आता उनको। यार क्या बात कर रहे हो आप लोग पाकिस्तानी? आपको यह लगता है, आपको एक मिनट के लिए यह लगता है पाकिस्तानी भाइयों और बहनों जो ये वीडियो देख रहे हो, कि इमरान खान का गेम अमेरिकन ने बजा दिया क्योंकि इसने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हें ड्रोन के अड्डे नहीं देंगे? क्या आपको यह स्टोरी लगती है? भाई साहब सुनो, ड्रोन के अड्डे देने के लिए यह मिलिट्री मामला है, आपके मुल्क में इसका इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है ही नहीं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार भुट्टो हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी XYZ हो, मिलिट्री के मामलों में कोई पॉलिटिशियन बीच में नहीं पड़ता पाकिस्तान के, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रोन अड्डे देना किसी भी देश को, यह एक बहुत बड़ा मैटर है, और इसका फैसला वहां का प्रधानमंत्री नहीं करता, उसका फैसला पाकिस्तान का आर्मी चीफ करता है। अगर अमेरिकन को ड्रोन अड्डे चाहिए होते ना पाकिस्तान से, तो कमर जावेद बाजवा को बोलते, बाजवा दे, और बाजवा कहता है ले, ये मैटर होता वहां पे। तो भाई साहब ये गलत फहमी मत पालना, इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नजर चढ़ गया, उसको उसकी कुर्बानी दे दी गई बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप जाके चेक करवा लें, कोई भी पाकिस्तानी, मेरा खुला चैलेंज है। इमरान खान की जो कुर्सी गई है वो चाइनीज की वजह से गई है, अमेरिकन की वजह से नहीं गई है। अब मैं आता हूं फर्दर जो इसमें पॉइंट है भाई, वहां पे मालदीव्स को, अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने क्यों इमरान खान की चीज ये बताई आपको। यहां पे मालदीव्स ने एक इंडियन बोट को, फिशिंग बोट को सीज कर लिया, अरेस्ट कर लिया उन फिशरमैन को, और अदादू करके एक मीडिया बेस्ड आउटलेट है, उसने बताया कि संडे मार्च 3 को यह काम हुआ है, और 13 मील मालदीव्स इकोनॉमिक जोन जो है ईस्ट ऑफ हा अलिफ केला आइलैंड, यहां पे इसको पकड़ लिया और लोगों को यहां पे मालदीव्स ने पकड़ लिया। एक जमाना था जब हमारी बोट मालदीव्स के अंदर चली जाती थी और मालदीव्स की बोट भारत के अंदर आई। अभी क्या होगा इससे? क्या होगा? कोस्ट गार्ड को हुक्म जाएगा और कोस्ट गार्ड अगली बार मालदीव्स का कोई मछुआरा आएगा उसको उल्टा लटका के जूते मारेंगे, फिर यही काम होगा। अगर ये करना चाहते हो तो कर लो, कर लो। आज की तारीख में हमारी नेवी वहां पे है, सब कुछ वहां पे है। कल अगर मालदीव्स कुछ बोलेगा फिर झड़प होगी वहां पे, फिर जूते खाएंगे, क्योंकि इनकी जो नेवी है मालदीव्स की, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ये करना, देखो ये बदतमीजी मत करो। थोड़ा सा चीन ने तुम्हें पॉकेट मनी कह दी, तुम सर पे चढ़ गए, ये है कुछ लोगों में प्रॉब्लम, मैं बाद में बताऊंगा। एनीवे, तो चाइना ने जो पाकिस्तान को दिया था मैटर, उससे फंस गया पाकिस्तान बुरी तरीके से, राइट। और आज के मेजरली राइट में आपने देखा होगा क्या क्या उसको निभाना पड़ा, नाक से खून निकल रहा है।
यही चीज मैं कह रहा हूं, यही चीज मालदीव्स के साथ हो रही है। मालदीव्स ने साइन कर दिया मिलिट्री पैक्ट चाइना के साथ, बोला फ्री। फ्री क्या होता है यार? फ्री होता क्या है? आपको लगता है चाइना कुछ फ्री में देता है? चाइना अपने बाप को फ्री में न दे कुछ? ओ भाई, सीधी सादी बात है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। पुरानी कहावत है अंग्रेजों की, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। चाइना बोलेगा ठीक है हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, ये जो तुम्हारा आइलैंड है 99 साल की लीज पे हमें दे दो, कहानी खत्म हो गई। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की जहां पे बात है, वहां पे एक बुक लॉन्च था और वहां पे पूछा कि क्या इंडिया एक बुली बन रहा है? क्या लोकल इंडिया गुंडागर्दी कर रहा है? इज इंडिया बीइंग अ बुली इन द रीजन? तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और ये बोला कि बुलीज डोंट गिव $4.5 बिलियन। अगर कोई बुली होता है ना, वो $4.5 अरब किसी को नहीं देता, लोगों की मदद नहीं करता। और उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। बिग बुलीज डोंट सप्लाई वैक्सीन टू अदर कंट्रीज व्हेन कोविड इज ऑन or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives। यानी कि चाहे कोविड हो, चाहे लड़ाई हो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो हमने वादे करे हमने वो वादे निभाए। हमने $4.5 अरब दिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज को संभलने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और ये काम बुलीज के नहीं होते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल बढ़िया चीज बोली है। और तीसरी एक और चीज है दोस्तों, ये डॉक्टर जयशंकर वाली बात जो मैं बता रहा था ना, अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स दिया और उनको यह बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और यह बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है? तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई थी वो सरगेई लेवरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के। और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार वेस्ट का, जो गोरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, इनका दोगला। यानी कि ये लोग जब खुद रूस से तेल लें, कोयला लें, गैस लें तो वो ठीक है, वो फिट है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत ले ले तो इनको मौत आती है। और ऐसा नहीं कि भारत ने इनसे ज्यादा लिया है, इन्होंने भारत से 10 गुना ज्यादा लिया है, फिर इनको मौत आती है जब भारत रूस से तेल लेता है। तो भारत ने भी बहुत अच्छा बदला लिया। भारत ने क्या करा कि रूस से तेल लिया और उसी यूरोप को, जो बाकी चू 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 कर रहा था ना यूरोप, उसी को यहां पे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। एंड इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर बेस्ड ऑन रशियन ऑयल, रिफाइनिंग रशियन ऑयल। इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप, बीटिंग इवन सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी डॉक्टर जयशंकर के डिप्लोमेसी के बारे में एंड हाउ इट हैज बिकम सो इंटरेस्टिंग। और अब मैंने आपको यह भी बताया किस तरीके से जो मालदीव्स है ना, वो चाइना के चुंगल में धीरे धीरे और फंस रहा है। चाइना उसको रोटी दे रहा है, बोटी दे रहा है, और मालदीव्स अपनी दुम हिला रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। और पहला सवाल है प्रफुल्ल गमारे में। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना को इतना पैसा ओ करता है सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान चाइना को दे दे, मतलब उस लोन को बराबर करने के लिए? इफ यस, भारत कैसे करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दे पाएगा। वो शख्सगम वैली का मामला बहुत पुराना है, मुझे अब नहीं लगता कि दे पाएगा, क्योंकि भारत ये होने नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो कराची आधा बेच चुका है, बलूचिस्तान बेच चुका है, पंजाब की कई जगह बेच चुका है। तो हाँ, पाकिस्तान रियल एस्टेट बेचता है, ये बात सही है, क्योंकि पैसा कमाने की औकात तो है नहीं, वो कुछ ढंग का काम धंधा तो कर नहीं सकते। कॉमर्स ट्रेड बिल्कुल उनका ठप है, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, चोरी झूठ मक्कारी ये सब पाकिस्तान में चलता है। लेकिन पाकिस्तान कर्ज वापस नहीं कर पाता। ये आपकी बात ठीक है कि जमीन देगा, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, अब देखिए ना, एक जमाने में पाकिस्तान कर गया सो कर गया, अब वो पुराना वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना झन्नाटेदार, ये सब भूल जाएंगे अगर उन्होंने कोशिश भी करी। वो इलाका हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अंकुर, जय हिंद सर। जय हिंद अंकुर जी, मैं अंकुर हूं आरा बिहार से। क्या सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकन यूनियन का भी परमानेंट सीट के लिए बोलेगा, तो इससे चाइना डिनाई नहीं कर पाएगा यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए? नहीं, चाइना, देखिए बात यह है, भारत किसी के लिए भी बोल दे, होना चाहिए। अभी आज एक भी अफ्रीकन कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है। क्यों? ये तो गलत है ना, पूरा कॉन्टिनेंट है।
उसका वहां पे साउथ अमेरिका को है ही नहीं। तो ये सब होना चाहिए। ब्राजील को होना चाहिए परमानेंट मेंबर, अफ्रीकन यूनियन को होना चाहिए परमानेंट मेंबर, इंडिया को होना चाहिए परमानेंट मेंबर, है ना। और बात ये नहीं है चाइना की प्रॉब्लम इंडिया के साथ है, चाइना की प्रॉब्लम अफ्रीकन यूनियन के साथ है नहीं दोस्त। रोहित नंदन जी कहते हैं नमस्कार मेजर अंकल। ओए होए रोहित जी नमस्कार। रोहित नंदन फ्रॉम आजमगढ़ एंड 5th March is my birthday. You are kindly invited. Well, my question is how India is helping remilitarization of Japan to counter China in Pacific. First of all, 5th March, रोहित नंदन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5th March आज ही के दिन, आज से 30 साल पहले मैं पास आउट करा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से। तो जब जब आपका जन्मदिन होगा तब तक हमारे पासिंग आउट की SS57 मेरा कोर्स है, SS57 की पासिंग आउट भी है। सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ अस। हाउ इंडिया इज हेल्पिंग रीमिलिटराइजेशन ऑफ जापान। देखिए इंडिया क्वाड का मेंबर तो है ही जापान। जापान खुद रीमिलिटराइज होना कितना चाहता है ये डिपेंड करता है। भारत तो मदद कर ही देगा, इंडिया विल हेल्प, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया जितना कर सकता है, जापान एक मित्र देश है तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन थोड़ा सा जापान को, जापान में खुद रीमिलिटराइजेशन के खिलाफ आवाजें हैं जमीन से जो उठ रही हैं जापान के अंदर। जापानीज डोंट वांट टू मिलिटराइज क्योंकि जापान का एक मिलिटरिस्टिक पास्ट था जो कि बहुत खतरनाक था। चाइना की वाट लगा दी थी जापान ने एक टाइम पे। अब वो पुराने अपने हथियारों को चुपचाप जमीन के नीचे दबा चुका है। आपने फिल्म देखी ना जॉन विक। जॉन विक में क्या होता है कि उसकी बीवी मर जाती है, एक कुत्ते को मार देते हैं, फिर वो बदला। वो जापानीज कहानी है वो जॉन विक एक्चुअली। व्हेन आई से जापानीज कहानी आई डोंट मीन जापानीज कहानी, जापान की एक्चुअल कहानी कुछ वैसे ही है। जापान एक जमाने में बहुत खूंखार था, अब जापान ने सारे अपने हथियार जमीन के नीचे दबा दिए। अब जापान कह रहा है चुप रहो यार, कुछ नहीं करना, आप छेड़ोगे ये ताकतें दोबारा उठेंगी और ये बड़ी खतरनाक ताकतें हैं। शायद चीन को बात समझ में नहीं आ रही। जापानीज ने सिर्फ तलवार अपनी टांगी है, वो लड़ना नहीं भूले। आज की तारीख में भी जापान अगर मिलिटराइज होने का एक निर्णय ले लेता है तो जापान का तो इंडस्ट्रियल बेस इतना सॉलिड है कि उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-15 साल के अंदर वो एक बहुत खतरनाक फौज इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी तैयार कर सकते हैं। ये सवाल है श्वेत उपाध्याय का। जय हिंद सर, आई एम श्वेत उपाध्याय। जय हिंद श्वेत जी। मैंने न्यूज में देखा CNC मशीन न्यूक्लियर वेपन। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ओके। श्वेत जी ये पूछ रहे हैं कि भाई भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। भारत की स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, एयर डिफेंस और तगड़ा करना है आपको। एयर डिफेंस आपको तगड़ा करना है। जैसे भारत ने S-400 लिया, भारत को और लेने चाहिए। भारत को आकाश मिसाइल पे और डेवलपमेंट करनी चाहिए और मिसाइल ऐसी लानी चाहिए जिससे अगर पाकिस्तान अटैक करे भारत काउंटर करे। भारत के एयर डिफेंस पे अभी बहुत काम करना बाकी है और भारत कर भी रहा है वो काम, और बड़ी तेजी से एयर डिफेंस हमारा अपग्रेड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने देखा ये वीडियो, कैसा लगा? मैं बाहर आ रखा हूं, जैसा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, आई एम आउटसाइड, आई एम नॉट इन नोएडा। तो मेरी बाहर की एक लोकेशन है, मैं बाहर आ रखा हूं बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 30 years ऑफ पासिंग आउट फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो आज एक मेरे लिए स्पेशल दिन है। मैं शुभकामनाएं चाहता हूं आपसे, अपने लिए तो ठीक है जाहिर सी बात है, लेकिन अपने खासतौर से अपने कोर्स के लिए SS57 के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।